हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहसिन ठाकुर आपके लिए चैप्टर केमिकल बॉन्ड इसका पार्ट 1 में हमने डिस्कशन जो किया था वो किया था टाइप्स ऑफ बॉन्ड, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनका टाइप से डिस्कशन किया था। ठीक है, अब आगे एक टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ना। तो हमें ये मालूम है ये एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है। इन दोनों की एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस है, स्लाइटली हल्का डिफरेंस है ना। अगर हम इन दोनों को मिलाकर एक इनकी इक्विवेलेंट एनर्जी का ऑर्बिटल बना देंगे तो वो प्रोसेस क्या, जिसकी एनर्जी इन दोनों के बराबर हो, तो वो प्रोसेस क्या हमारे पास हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन की अगर हम सिंपल बात करें तो ये क्या है, मिक्सिंग और मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल, मिक्सिंग और मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल्स which have same energy, which have same energy and stable is called hybridization। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, कि हमारे पास ऑर्बिटलों का मिलाना, ठीक है, मिक्स करना या मर्ज करना, मिलाना, जिन जो लगभग क्या है हमारे पास सेम एनर्जी के हैं और उनसे बनना जो ऑर्बिटल है वो क्या स्टेबल है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं हाइब्रिडेशन, या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको हम संकरण। ठीक है, अब हमने बोला ये जो ऑर्बिटल बना ये क्या कहलाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहलाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, हिंदी में हाइब्रिडेशन को हम क्या बोलते हैं, संकरण। ठीक है, देन अब हम आगे की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से पहले का एक स्टेप होता है ओवरलैपिंग, जिसमें ऑर्बिटल क्या होते हैं एक दूसरे के पास आते हैं। तो ओवरलैपिंग क्या होती है, उनके बीच कैसे बॉन्ड बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। ओवरलैपिंग में क्या होता है, ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग में क्या होता है, ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं। तो कैसे पास आते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये एक हमारे पास दूसरा एस ऑर्बिटल है ना, ये एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये दूसरा क्या है, एस ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे के पास आए। ठीक है, तो हमारे पास ये एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे के पास आए इस प्रकार से, और ये एक दूसरे के ऊपर आ गए, ओवरलैप कर लिया। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ओवरलैपिंग वाला रीजन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा, एस एस ओवरलैपिंग। क्या कहलाएगा, एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, इस एस एस ओवरलैपिंग के कारण ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्या कहलाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड। दूसरी बात हमने की, मान लीजिए ये हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है, दूसरा ये क्या है, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये दोनों एक दूसरे के पास आए। ठीक है, तब ये हुआ हमारे पास एस ऑर्बिटल और ये हुआ पी ऑर्बिटल। ठीक है, और ये इनके बीच में बॉन्ड बना, ये क्या हुआ, ये एरिया ओवरलैप है, नॉट बॉन्ड, ये ओवरलैप है। ठीक है, हाँ, अब जो बॉन्ड बनेगा उसका टाइप भी क्या होगा, चूंकि ये बॉन्ड बनने का एरिया ज्यादा है इसलिए इसका टाइप भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, आगे हमने बोला ये तो बात थी एस एस की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, है ना। अगर हमने बोला दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं, है ना, सपोज कीजिए ये पी, ठीक है, और दिस इज द अनदर पी। पी आपको मालूम है तीन और पार्ट का बनता है, पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्बिटल जब एक दूसरे के पास आते हैं, है ना, तो ये जो एरिया है जो ओवरलैपिंग का बनता है
है ना। ये जो एरिया है ये ओवरलैपिंग का जो बनता है, ये भी बॉन्ड कौन सा हमारे पास, ओवरलैपिंग का रीजन ज्यादा होता है, ये बॉन्ड कौन सा बनता है हमारे पास, ये भी कौन सा बनता है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ये जो ओवरलैपिंग हुई है हमारे पास, इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, कोएक्सियल और एंड टू एंड और हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, ये एंड टू एंड और ये हमारे पास ओवरलैपिंग हुई, रीजन ज्यादा था ओवरलैपिंग का, तो दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, मान लीजिए मैंने बोला ये पी ऑर्बिटल है प्लस ये पी ऑर्बिटल है ना, ये दोनों मिले, है ना। ठीक है, अगर ये क्या थे हमारे पास पी एक्स थे, अगर हम इसको बोले तो ये पी एक्स ऑर्बिटल था, ये क्या था पी एक्स था, ये पी वाई या पी जेड है ना, दोनों को हम कंसीडर कर सकते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं पी वाई या पी जेड, तो ये किस प्रकार से ओवरलैप होते हैं, देखिए इस प्रकार से ओवरलैप होते हैं। इनका जो ये ओवरलैपिंग का रीजन है, इनका ये जो ओवरलैपिंग का पोर्शन है, ये देखिए मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ, दिस वन है ना, ये क्या होता है हमारे पास बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये सिग्मा की जगह कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है ना, कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम एक चीज हमें ये समझ में आ गई कि अगर एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिलता है ना, हाइब्रिडेशन से पहले ये जरूर पता होना, क्योंकि ये बेसिक बात है, तभी हम पूरा बता पाएंगे। तो एक एस और पी बॉन्ड ऑर्बिटल मिलते हैं, तब जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर हमारे पास एस पी और एस मिलता है तब भी कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, और अगर हमारे पास पी एक्स प्लस पी एक्स ये मिलते हैं तब भी कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और पी वाई प्लस पी वाई और पी जेड, ठीक है, तब कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखिए कि दो पाई बॉन्ड के बराबर क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड, है ना। दो पाई बॉन्ड के बराबर क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड। हम इस बात को कैसे प्रूव करेंगे, हम इस बात को ऐसे प्रूव करेंगे, जैसे मैंने बोला ये कार्बन के दो एटम है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड मीन सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, यहाँ बॉन्ड लेंथ हमें मिलती है 10 सेंटीमीटर, थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड की कितनी मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक बीच वाली वो मिलेगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देन फिर कितनी मिलेगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दो पाई पाई मिलकर क्या होगा, 10 होगा, इसलिए हमने क्या बोला, दो पाई के बराबर क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड। तो पहले हाइब्रिडेशन के पहले हमें इसको बनाने, डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग क्या होती है। तो ओवरलैपिंग मैंने आपको बता दिया, ओवरलैपिंग एसएस ओवरलैपिंग होती है, एसपी ओवरलैपिंग होती है, इसको हम बोलेंगे एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग। ठीक है, नीचे वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। ठीक है, एंड लास्ट टू ये जो है आपके पास, ये क्या है हमारे पास, पीपी ओवरलैपिंग। इसके बाद पहली एस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। थर्ड वन जो है हमारे पास वो क्या है भाई, हमारे पास वो है पीपी ओवरलैपिंग। तीसरी जो ओवरलैपिंग है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है भाई, पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, और पीपी ओवरलैपिंग में आपके पास जो है दो टाइप है, एक है हमारे पास 3.1 कोएक्सियल और हेड टू हेड, और इस प्रकार की अगर ओवरलैपिंग होती है इस वाली में पी वाई की, तो इसको हम क्या बोलते हैं,
3.2 ये क्या कहलाती है, लेटरल और साइडवाइज, लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास थे ओवरलैपिंग के टाइप। तो एस हुआ तो सिग्मा बॉन्ड बना, SP हुआ तो सिग्मा बॉन्ड बना, दो PX मिले या हेड टू हेड, ये इनके हेड टू हेड मिले या एंड टू एंड मिले तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। और अगर इस प्रकार से इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, लेटर होती है, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि हम किसी कंपाउंड के अंदर कैसे हाइब्रिडेशन का टाइप निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इन ए कंपाउंड। तो नेक्स्ट मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन का टाइप निकालना। तो क्या है, हाउ टू कैलकुलेट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इन ए कंपाउंड, हाउ टू कैलकुलेट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ए कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन इन ए कंपाउंड। आप कैसे किसी कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का टाइप निकालेंगे कि इसके अंदर ये टाइप है। हाइब्रिडाइजेशन संकरण का प्रकार ज्ञात करना होगा, हिंदी में बोले तो कैसे हम संकरण का प्रकार ज्ञात करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे भाई, क्या करेंगे हम, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, TNV। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं इसको बार बार TNV बोलूंगा तो आप इसका मतलब समझ जाना, इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भी हम, है ना। हमने बोला कि हमारे पास जो है जैसे एक कंपाउंड है PCl5, ठीक है, तो यहाँ पर फास्फोरस का नंबर कितना है, 15, क्या लिखेंगे, 285। ठीक है, क्लोरीन का नंबर कितना है, 17, क्या लिखेंगे हम, 287, है ना। ये आप लोगों को मालूम है, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, दिस वन, इनको हम क्या बोलते हैं, ये कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनका नाम है ना। तो अगर हम इन केस ऑफ PCl5 आए, है ना, क्या है, PCl5, ठीक है, तो फास्फोरस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक है, क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और क्लोरीन है कितनी हमारे पास, क्लोरीन कितनी है, 5, है ना, तो ये मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। फास्फोरस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, क्लोरीन के बाहर कितने हैं, 7, और क्लोरीन है कितनी, 5। टोटल क्या है, 7 पंजे 35 और 5 40। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, या TNV कितना कैलकुलेट हुआ, ये TNV आपके पास आया 40। तो पहले आपने क्या निकाला, फर्स्ट यू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड यू गेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 40। देन नेक्स्ट क्या किया भाई, नंबर 2 स्टेप में ये है, इफ TNV, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ TNV is between 9 to 56, this is number, ठीक है, then it divide by, ठीक है, 8। अगर ये जो नंबर है, जो TNV है, ये काय की दिशा में आता है 9 to 56 पे, तब आपको उसको काय से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। आपने 40 को 8 से डिवाइड किया, देन ये आया हमारे पास कितना आया, 5। इसको हम क्या मान लें, इस वैल्यू को हम क्या मान लें, x। तो मैंने क्या बोला, x की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक है, बस अब हम यहाँ से हाइब्रिडेशन का टाइप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमने लिखा x और ये लिखा टाइप, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 है तो टाइप कौन सा है, sp3 है तो कौन सा है, sp2, 4 है
तो कौन सा है sp3, 5 है तो कौन सा है sp3d, ठीक है, 6 है तो कौन सा है sp3d2, ठीक है, और 7 है तो कौन सा है sp3d3, ठीक, 8 है तो sp3d4 और 9 है तो sp3d5, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये x की वैल्यू निकलेगी और यहाँ से आप क्या निकालेंगे, टाइप निकालेंगे, ठीक है। अब आगे हमने देखा एक केस और देखते हैं। तो मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास थर्ड केस की बात करें कि मैंने एक कंपाउंड लिया CCl5, ठीक है, क्या है CCl5 है ना, सॉरी CCl3, नाउ यू टेक द CCl3। तो फास्फोरस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के बाहर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 5, क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है 7, और हमारे पास क्लोरीन है कितनी 3, तो टोटल क्या हुआ 7 3 21 प्लस 5 यानी कितना हो गया 26। यू गेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 26 in case of the CCl3. Then first you divide by 26 divide by 8, ठीक है, तो 26 divide by 8, तो 8 3 24, now you get 2 remainder and this is the quotient. You know very well that this is the quotient, QUEIENT, हिंदी में क्या बोलते हैं भागफल, and this is the remainder शेषफल, ठीक है। तो if any remainder you obtain then you divide by 2, okay, then you get 1 and this one number is add with this 3, तो 3 plus 1 टोटल कितना हो गया 4, ठीक है, 3 plus 1 टोटल कितना हो गया 4, और 4 का मीनिंग क्या हुआ, हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ 4 में हमारे पास, 4 में हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ हमारे पास sp3, 4 के अंदर कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ sp3। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं हाइब्रिडेशन निकालते हैं। दो कंडीशन में आपको और बताता हूँ, ठीक है। तो कभी भी पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा वो हमारे पास 9 to 56 आ रहा है, 8 से डिवाइड करना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसको, जैसे इन केस ऑफ PCl5 वैल्यू कितनी आई थी 5, तो उसको हमने क्या माना x, और उस आधार पर हम क्या करेंगे टाइप कैलकुलेट करेंगे काय का हाइब्रिडेशन का, है ना, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन का हम ये करेंगे कि भाई क्या है, ठीक है। तो 2 थी तो sp है, 3 है तो sp2 है, एक एक बढ़ता जाएगा, है ना, पर ये नंबर कैसे चालू होगा 2 से चालू होगा ना। आगे मैं एक कंडीशन आपको और बताता हूँ। देखिए अभी एक केस है हमारे पास, जैसे मान के चलिए ये हमारे पास जो है एक अगला केस है, मैंने बोला मान लीजिए है हमारे पास CH4, ठीक है, आपने CH4 के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, 2 and 4, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास, कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, ठीक है, हाइड्रोजन के बाहर कितना हो गया 1, और हाइड्रोजन है कितनी मीथेन के केस में 4, तो मल्टीप्लाई विद 4 कितना आया 8, ठीक है। अब हमने इसको काय से डिवाइड किया, हमने क्या बोला था कि अगर TNB 8 से ऊपर है तो TNB 9 to 56 है तो उसे काय से डिवाइड करना था 8 और से डिवाइड करना था, पर अगर मान लीजिए TNB बिलो देन 9 है तो उसे काय से डिवाइड करना है 2 से। तो कंडीशन क्या है, इफ TNB, कंडीशन क्या है, इफ TNB बिलो देन 9 डिवाइड बाय है ना, क्या करना है भाई 2, है ना, 9 to 56 है तो 8 से, और 9 से कम है तो 2 से डिवाइड किया, कितना आया 4, और 4 का मतलब क्या है हाइब्रिडेशन कौन सा है sp3, ठीक है। तो एक बात ये हो गई। अब आगे की कंडीशन देखें हम, तो हमारे पास जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए थोड़ी देर पहले मैंने बोला आपके पास ये एक कंपाउंड है, हमारे पास अगला ये है, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास आयन है, ठीक है ना, कोई दोनों आयन लेंगे हम, पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे। देखिए कैसे लेंगे, सपोज कीजिए ये एक कंपाउंड है आपके पास SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन, ठीक है, ये एक कंपाउंड है,
अब सल्फेट के अंदर आपको निकालना है ना, हाइड्रोजन का टाइप। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16, क्या लिखेंगे आप 286, है ना। ऑक्सीजन का नंबर कितना है 8, क्या लिखेंगे 2 और 4, सॉरी 2 and 6, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। सल्फर के बाहर कितने हैं, सल्फर के बाहर कितने हमारे पास 6, ऑक्सीजन के बाहर कितने हैं 6, और ऑक्सीजन कितनी है 4, टोटल कितना आ गया 6 चौक 24 और 6 30। ये क्या है आपके पास TnB, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप ये देखिए इसके ऊपर चार्ज क्या है, ये हमारे पास ये जो चार्ज है ये क्या है माइनस में है। तो अगर ये माइनस में है तो जितना नंबर माइनस में उतना नंबर आपको यहाँ का करना है प्लस करना है। तो आपने क्या किया -2 था तो इधर क्या कर दिया +2 कर दिया। टोटल कितना हो गया भाई इस +2 करने के बाद ये हो गया 32, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या करेंगे इस 32 को डिवाइड करेंगे, काय से डिवाइड करेंगे, ये नंबर 9 to 56 के बीच में 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, यानी ये पूरा कैंसिल हो गया, 4 आया, मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा है sp3, ठीक है। अब आगे की बात करें, ये काय की बात हुई, ये नेगेटिव वाली बात हुई, ठीक है। अब हमने बोला मान लीजिए एक केस कंसीडर किया काय का पॉजिटिव है, हमने बोला ये है हाइड्रोनियम आयन H3O+, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, है ना। अब इसमें निकालना है, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 8, है ना, सेम वही 2 6, है ना। अब देखिए हाइड्रोजन का नंबर 1 है तो ये हो गया 1, हाइड्रोजन है कितनी 3 प्लस ऑक्सीजन का नंबर कितना है 6, टोटल कितना आ गया भाई हमारे पास, ये आ गया 9, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर चार्ज जो है हमारे पास क्या था प्लस में था, है ना। अगर प्लस में चार्ज है तो आपको क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। कितना है +1 है तो यहाँ क्या होगा -1, टोटल कितना आ गया 8, है ना। अब मैंने आपको बोला कि 8 आ गया तो मतलब 9 से कम है तो आप इसे कैसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये क्या हो गया भाई हमारे पास 2 4 जा 8 यानी 4 आया, 4 मतलब sp3, ठीक है। तो ये आप इस फॉर्मूले से कोई से भी किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपने बचा है डायग्राम ड्राइंग, कल हम जो नेक्स्ट क्लास जो आ रहेगी वो उसमें हम आपको ये पार्ट 2 का पार्ट 3 में आपको हम हाइब्रिडाइजेशन की डायग्राम ड्राइंग बताएंगे, ठीक है, sp की, sp2 की और sp3 की, ठीक है। तो ये यहाँ तक का आप करके रखिए, इसमें आपको कोई भी दिक्कत जाती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9893186602 पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, और एक नंबर ये वाले पर आप 8827226070 इस पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके डाउट्स मुझसे आप यहाँ पर पूछ सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसका बताऊंगा।